हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि कल स्नैपी गर्ल्स यानी कि सपना का जो ब्लॉग आया था, क्योंकि कुछ दिनों से उनके ब्लॉग नहीं आ रहे थे और बहुत ज़्यादा बिजी थी। उन्होंने बोला भी था, लेकिन जैसे ही कल जो ब्लॉग था बहुत ही ज़्यादा दुखदाई दुखदाई बोल सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब दुख भरा हुआ था उस ब्लॉग में। जैसे सपना बोल रही थी तो देखने से ही इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। और वहीं दूसरी तरफ जो उनकी जो छोटी हैं, मतलब कि ससुराल वाले अंशु, उनका भी ब्लॉग आया था, उनके पड़ोसियों के भी ब्लॉग आया, तो सभी लोगों का यहाँ पर ब्लॉग आया। और जो सपना है उनको इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। एक माँ होके क्या करेगी भाई इंसान? उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा है कि अगर इंसान हँसता है तो लोग कहते हैं इसके 2-2 पति चले गए हैं, लेकिन ये कितना खुश रहती है, घूमती है, फिरती है। अगर वो रोती है तो कहते हैं लोग कि ये अपने बच्चों को कैसे सँभाल पाएगी? तो एक औरत के लिए तो दोनों तरफ खाई ही खाई है। लोग उसके बारे में पॉज़िटिव कब बोलेंगे? सबसे ज़्यादा तो उनके घरवाले ही है। कहते हैं जब घरवाले ही ऐसे होते हैं तो दूसरे लोगों से क्या उम्मीद करें? लेकिन कहीं न कहीं जो उनके व्यूअर्स उनको पसंद करते हैं और उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि सपना के आखिरकार ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या रीज़न है? क्या सपना बहुत ज़्यादा परेशान है? तो इसका रीज़न और उनके सोचने का बिल्कुल सही निकला कि सच में जो सपना स्नैपी गर्ल्स है, वो इतना ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में। वो खुश रहना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सब सोच कर, क्योंकि उन्होंने जैसे बोला अपने ब्लॉग में कि इस दुनिया में उनके जो ससुराल वाले जो भी हैं, नहीं हैं। और किसके लिए वो किसको सफाई दे रही थी? जो है ही नहीं, जो उनका सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, बस इस ब्लॉग में यही बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि आखिरकार सच क्या है। जो सपना है वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी है ना इन लोगों के रवैये से कि क्या ही बोला जाए। और सपना पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गलत काम करती है, ये गंदी है। इतने सारे इल्ज़ाम लगाकर उस पर ये सब किया जा रहा है। उसको ब्लॉग को देखकर सच में बहुत ही ज़्यादा दुखदाई ब्लॉग है जो कल वाला था। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द है। तो कहीं न कहीं जो स्नैपी गर्ल्स हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हैं, तो प्लीज़ उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा परेशान मत कीजिए। क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं आप लोग? अब वहीं दूसरी तरफ बात करें अंकल जी के बारे में, तो उनकी अभी शायद तबीयत ख़राब चल रही है। और तबीयत ख़राब होने के पीछे कुछ और नहीं, बल्कि जो उनकी कहते हैं ना कुछ गलत आदतें होती हैं, जो कि सपना स्नैपी गर्ल्स ने भी बताया था कि मेरे जो पापा हैं, ससुर हैं, वो पीते हैं। तो शायद इन सब चीज़ों को अगर वो बंद कर दें तो शायद पहले की तरह ठीक हो जाए। और कहीं न कहीं इन सब का रीज़न वो स्नैपी गर्ल्स सपना को बता रहे हैं कि सपना की वजह से ही हमारी ये हालत हुई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी वजह से ही कहीं न कहीं इस कंडीशन में हैं कि आप ये सब बंद कर देंगे तो बहुत ही जल्द आप सही भी हो जाएँगे। और ये जो पीने की उनकी प्रॉब्लम है, जो उनकी मतलब वो उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और उसी की वजह से उनको डायबिटीज़ और भी कई सारी बीमारियां हैं, जो कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था अंकल जी ने। तो शायद कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आप सपना को ब्लेम मत कीजिए। और सपना के उस घर में ना रहने का भी कहीं न कहीं ये भी सच है कि सपना उस घर में इसलिए नहीं रह रही है क्योंकि आपकी वजह से, आपके इस रवैये की वजह से कि आपके रवैये क्या थे? आपके जो पीने के बाद जो रवैया होता है, जो आपका नेचर होता है, वो चेंज हो जाता है। और कहीं न कहीं सपना को शायद उस घर से बाहर निकलना पड़ा। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि इंसान को सिर्फ़ बेटी मानने से ही बेटी होता है? उसको निभाना पड़ता है। अगर हम अपनी बहू को बेटी मानते हैं तो उसको बेटी जैसा प्यार भी देना पड़ता है। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, जब से अंशु आई है, अंशु और मम्मी, जैसा कि जिसने पैदा किया है इतनी बॉन्डिंग तो होती है, लेकिन जो सपना है आपने अगर उसे बेटी की तरह पाला था, तो फिर बस जो चीज़ें अंशु के साथ दिख रही हैं उसके साथ क्यों नहीं दिखती थी? क्या सपना ने आपके लिए कुछ नहीं किया? और अंशु अब शायद हमेशा के लिए आ गई है यहीं पर, तो अच्छी बात है। अपने घर में ही रहना चाहिए और अपने माँ-बाप के साथ, क्योंकि जिसको अभी ज़्यादा ज़रूरत है वहीं पर हमें रहना चाहिए। लेकिन सपना के साथ आपने कहीं न कहीं गलत किया है। और ये मैं नहीं, ये ऑडियंस कह रही है, क्योंकि ऑडियंस को सब पता है कि आखिरकार कौन गलत, कौन सही है। और आप अब तो देखते ही होंगे जो जिनको नाम छोटी दिया गया है, यानी कि अंशु को, उनके साथ ब्लॉग में, हर एक ब्लॉग में नज़र आती हैं आंटी जी। लेकिन अब हम कुछ ही समय की पहले की बात करें, जब कंट्रोवर्सी फैली थी, जब वो अपनी जो दादा-दादी हैं यानी कि पोता-पोतियों से नहीं मिलने जा रही थी, यानी स्नैपी गर्ल्स की जो बेटियाँ हैं दोनों, और वहाँ पर उनके साथ कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आया जे मिलते हुए कि हम अपने पोतियों से मिलने गए हैं। कोई आया वीडियो? आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि वो नहीं आना चाहती थी कोई भी ब्लॉग में। ऐसा क्या रीज़न था और अब ये ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि ये ऑडियंस है, वो चाहती थी कि हम देख सकें कि हाँ, आप उनसे मिलने गए हैं। क्योंकि सपना भी यही चाहती थी कि आप मेरे ब्लॉग में आए, मेरी ऑडियंस देखे, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ये ऑडियंस कि क्या हुआ? क्या सच में अंशु की फैमिली गई थी सपना और उनकी बेटियों से मिलने? तो ये सामने नहीं आ पाया था, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन अब वहीं बात करें जो आंटी जी की, वो हर एक ब्लॉग में नज़र आती हैं अंशु के साथ, और बाकायदा बहुत ही खुशी, वो अटैचमेंट होता है ना, लेकिन सपना के साथ कहीं कोई भी अटैचमेंट नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं हम बात करें कि ये कंट्रोवर्सी चल क्यों रही है? वो क्यों चल रही है भाई? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं सपना तुम्हें अभी याद आई तुम्हें कि हमें अपने पति का केस खोलना चाहिए, इसका सच पता लगाना चाहिए।
तो क्या हुआ? इंसान को अगर अभी लग रहा है तो उस केस को क्यों नहीं, उसका सच सामने क्यों नहीं आना चाहिए? लेकिन जिस इंसान के लिए, अपने पति के लिए लड़ रही, वो पति किसी के बच्चे भी तो थे, किसी के बेटे भी तो थे, तो उनको क्यों इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है? उनको भी तो साथ देना चाहिए सपना का। क्योंकि जिस तरह एक माँ, एक बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, तो उनको भी तो लगता होगा कि मेरे बेटों का सच सामने आए, मेरे बेटे का एक्सीडेंट का सच सामने आए। तो इस चीज़ों का इतना डिनाई क्यों कर रहे हैं? क्यों इग्नोर कर रहे हैं भाई? क्यों सपना से इतनी ज़्यादा दिक्कत है? अगर सपना से इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो अपने बेटों के लिए तो कर ही सकते हो, जो कि इस दुनिया में नहीं है। और आपने साफ कहा है कि हम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। कम से कम सच का पता तो लगने दीजिए, क्यों इतना पीछे पड़े हैं सपना का? जैसा कि आपने देखा, सपना की आवाज़ से ही लग रहा था वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो हाँ, वो इस ब्लॉग में जो चीज़ बोल रही हैं, और वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। लेकिन किसी को नहीं दिखता है, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ वीडियोज़ बन रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले, उनको कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ़ उन्हीं का दिखता है जो गलत कर रहे हैं सपना के साथ। सो गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट करें सपना का। वो क्या चाहती है? सिर्फ़ अपने पति का सच सामने लाना चाहती है, उनको न्याय दिलाना चाहती है। क्या ये सही नहीं है? क्या किसी पत्नी का हक नहीं है कि अपने पति का जो सच है कि आखिरकार हुआ क्या था उस रात, उसको सामने लाए ऑडियंस का, जो कि ऑडियंस जानना चाहती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहीं न कहीं सपना की इस स्थिति का जो है ना, सारे उनके ससुराल वाले हैं। जो स्थिति आज है ना, इन सब का कारण वही है। जो कि आज कल ब्लॉग आया था रात में, मैंने अभी सुबह देखा यार। सच में लोग इतना परेशान कर देते हैं एक इंसान को, क्या करे वो? खुश हो जाए तो प्रॉब्लम, ना हो तो भी प्रॉब्लम। और ये वही रिश्ता है अंशु और सपना का, जो इतना अच्छा हुआ करता था। आखिरकार वो इंसान कौन है जिसने ये सब खराब कर दिया? पूरा रिश्ता खराब कर दिया, प्यार खत्म कर दिया। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, इतनी ज़्यादा नफ़रत, जैसे कि दुश्मन हो। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में यही कहना चाहूँगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ, और मेरी तरफ से सपना स्नैपी गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बस यही कहना चाहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।